क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, अप्लाई इट टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बच्चों आपने एक तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को डिफाइन करना है, दूसरा आपने गेन फाइंड आउट करना है एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पता होना चाहिए, उसके बाद इन्वर्टिंग का पता होना चाहिए। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसा होता है जिसके आप नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, या आप कह लें जो आपने सोर्स वोल्टेज का दिया हो वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो। ठीक हो गया जी। अब दूसरा इसका जो पॉजिटिव है वो क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। और आगे थर्ड पॉइंट है जहां पे आपने इनपुट आउटपुट हासिल करनी है। अब देखिए जरा, यहां पे आपने इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया, ये रजिस्टर है आपके पास R1 से जो करंट पास आउट हो रहा है बच्चों वो है I1। फिर आपके पास यहां पे रजिस्टर R2 है, R2 से जो करंट गुजर रहा है वो क्या है, I2। ठीक हो गया जी। अब यहां पे आपके पास बच्चों एक चीज को आप जरा नोटिस कीजिएगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये ग्राउंडेड है, ये 0 वोल्ट पे है। ये कहां पे है, 0 वोल्ट पे। मतलब यहां पे पोटेंशियल कितना है, जैसे यहां पे V इन है, यहां पे 0 वोल्ट और यहां पे क्या आना है, आउटपुट। अब ये टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहां पे 0 है तो हम कहेंगे जो V नेगेटिव है, V पॉजिटिव जो है वो अगर 0 है तो V नेगेटिव भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रिंसिपल को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। V पॉजिटिव इज 0 एट ग्राउंड पोटेंशियल, सो V नेगेटिव इज आल्सो 0, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये तो वर्चुअल ग्राउंड हो गया। अब हमने इसका गेन फाइंड आउट करना है। बच्चों गेन के लिए दो चीजें पहले देखें, यहां पे ये इनपुट 0, आप यहां पे कह लें ये इनपुट यहां पे है, ये 0 वोल्ट, ये क्या है, आउटपुट है। अब इनपुट और 0 के दरमियान रेजिस्टेंस कौन सी है, R1, और इसमें से करंट कितना कौन सा गुजर रहा है, I1। अब 0 और आउटपुट के दरमियान रेजिस्टेंस कौन सी है, R2, और उसमें से करंट कितना गुजर रहा है, I2। इसको सोल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे बच्चों किरचॉफ करंट रूल। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है जी, इनकमिंग करंट कमिंग टुवर्ड्स ए पॉइंट इज इक्वल टू करंट गोइंग ऑन गोइंग। जो आ रहा है और जो जा रहा है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। तो I1 आ रहा है और I2 क्या है, जा रहा है। अब I1 आपने लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ करंट क्या होता है, VI इज इक्वल टू V ओवर R। अब V यहां पे क्या आएगा बच्चों, V इन और 0 का जो डिफरेंस है, या ये दो वोल्टेजेस हैं, तो आप लिखेंगे V इन माइनस 0 ओवर R1। बात को समझे बच्चों, दो वोल्टेजेस हैं I1, V इन और 0 के दरमियान जो रेजिस्टेंस R है उसमें से करंट पास आउट हो रहा है। तो आपके पास ये आ गया इक्वल टू I2, ये वाला है 0 और आउटपुट के दरमियान। तो आप इसको बाय ओहम लॉ क्या लिखेंगे, 0 माइनस V आउटपुट ओवर R2। लें जी, आपका जो क्वेश्चन है वो बच्चों हो गया। अब यहां पे सिंप्लीफाई करके लिख लें, V इन ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट ओवर R2। इसको आपके पास जो गेन होता है ना बच्चों, गेन वो होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट, और फाइंड आपने करना है माइनस R2 ओवर R1। ये आपने फाइंड आउट करना है, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब आप क्या करें, आप बच्चों V इनको उधर डिवाइड कर दे, R2 को इनको आप जगह चेंज कर लें, आपके पास आ जाएगा माइनस का, चले आप पहले जैसे हो रहा है वैसे ही कर दे रहे, R2 ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट ओवर V इन। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस इधर शिफ्ट कर दें, तो आपका V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। यही तो बच्चों हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, यही तो हमने फाइंड आउट करना था। गेन, ओपन लूप गेन या गेन फॉर इन्वर्टिंग
ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये बच्चों आपके पास आ गया गेन का फार्मूला। कैसे हमने फाइंड आउट किया? वर्चुअल ग्राउंड वाली कंडीशन ही अप्लाई करके हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये था क्वेश्चन 18.10। नेक्स्ट बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है 18.11, वो अब हम